देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। देखिए, इसको भी समझेंगे क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं मेंस में भी और पीटी में भी। तो मैंने बताया था आपको कि पॉपुलेशन से जुड़े हुए सरकार जो फैसले लेती है, ठीक है, तो उन फैसलों को लेने के लिए उनको गाइडलाइंस एक प्रोवाइड करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे सरकार जो भी काम करती है तो अपना जो भी उसका मेन जो एरियाज़ हैं जहाँ पर जिस फील्ड में वो काम करती है, तो उसके लिए वो टाइम टू टाइम एक पॉलिसी बनाती है जिसे हम नीति कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आपने पढ़ा था, उस समय हमने आपको समझाया था पॉलिसी क्या होता है, कि कुछ जो है डिसीजंस को लेने के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं, जो ब्रॉड, जो एक विस्तृत मोटे तौर पर गाइडलाइंस होते हैं, उन्हीं को पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम करते हैं तो हमारे कुछ एक कुछ मोटे तौर पर कुछ उसूल जैसे होते हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कोई ऑफिसर होता है तो उसके सामने कुछ जैसे पॉलिसीज, सबसे पहला होता है कि उसे कानून के खिलाफ नहीं जाना है, कोई काम ऐसा नहीं करना है जो कानून के खिलाफ हो, ठीक है। उसके बाद कोई गलत मैसेज नहीं देना है, ठीक है। और जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं जो कि उसके दिन ब दिन के कामकाज में उसको गाइड करती हैं, ठीक है। ऑफिसर को बहुत सारे हमेशा डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो वो जो भी अपने कार्रवाई करता है या कुछ फैसले करता है तो उसमें कुछ बातों का उसे ध्यान रखना होता है कि हाँ, मुझे जो भी जहाँ भी जो भी रिलेटेड कानून है, लॉ है, उसको फॉलो करना है लॉ से। तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो जिस लॉ के तहत आता है उस लॉ के खिलाफ न जाए। तो इसी तरह से जैसे सरकार काम करती है तो वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स कुछ बनाती है, कुछ उसूल बनाती है, जो कि समय समय पर उसके जो भी वो फैसले लेती है या जो भी कुछ वो कार्रवाई करती है उसको गाइड करते हैं। तो इनको कहा जाता है नीति, पॉलिसी, ठीक है। जैसे एक पॉलिसी हो सकता है सरकार का, मान लीजिए भाजपा सरकार या कोई भी सरकार है, वो तय करती है कि हमें देश में तेजी से आर्थिक विकास लाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें तेजी से चाहिए। तो इस नीति को फॉलो करते हुए जो भी कोई बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे उसे अप्रूवल देना होता है या रिजेक्शन करने होते हैं या कोई फैसले लेने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। अब उसके सामने कोई मामला आया, ठीक है, तो वो देखती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा लेकिन हमें हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमें तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो उसको देखते हुए उस मामले में वो जो भी फैसला अपना लेगी। तो नीति कहते हैं जो एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मोटे तौर पर कुछ उसूल होते हैं जो हमें किसी एक दिशा में बढ़ने में मददगार होते हैं। समझ गया पॉलिसी क्या है। तो उसी तरह यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोग समय समय पर बनाते हैं कि पॉपुलेशन को किस तरह से हमें आगे ले जाना है, उसके साथ क्या करना है, क्या उसको पॉपुलेशन को तेज़ी से बढ़ाना है कि तेज़ी से उसको अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकना है, या उसको किस तरह से उसमें पर हमें क्या कंट्रोल करना है। तो उसको गाइड करने के लिए जो हम कुछ लक्ष्य अपने रखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं, उन्हीं को हम पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं। समय समय पर इनमें हम बदलाव करते हैं। तो पॉलिसी चूंकि मोटे ये होते हैं तो जल्दी बदलाव नहीं होता है। जनरली सरकारें अगर नहीं आती हैं तो वो अपने नए पॉलिसीज रखते हैं, नहीं तो अगर सरकारें भी सहमत है पुरानी पॉलिसी से तो उन्हीं चीज़ों को लेके भी वो आगे चल सकती हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि सरकारें अपनी पॉलिसी अलग, जैसे भाजपा आएगी तो उसकी अपनी अलग नीति होगी, कांग्रेस होगी तो उसकी अलग नीति होगी। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार चल रही है 10 साल से तो वो लगभग एक ही नीति पर चलती है, या भाजपा की सरकार अभी चल रही है 10 साल से तो वो लगभग एक ही नीति को लेके चलती है।
तो चलिए यहाँ देखते हैं कि हमने देखा था कुछ शायद कि हाँ, कुछ पॉइंट्स को देखा था हमने। तो मैंने बताया था कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें कुछ हम जैसे कोई भी पॉलिसी होता है, नीति होता है, तो मैंने बताया कि नीति कुछ समय के लिए लागू होता है। जैसे फैसले जो हम करते हैं वो मौके पर होते हैं। वो फैसले हो सकता है कि कल कुछ करें, 2 दिन बाद कुछ और कर सकते हैं, 1 महीने बाद कुछ और हम फैसला, उसी मामला में अगर वैसा ही रहे फिर भी, तो फैसले समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, फैसले, कार्रवाई, ये सब जल्दी बदलते रहते हैं, लेकिन नीति जो है जल्दी नहीं बदलते हैं। ठीक है, नीति लंबे समय के बाद ही बदलती है। तो नीति कोई भी हम अगर बनाते हैं तो उसमें 3 तरह के लक्ष्य रखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। एक होता है इमीडिएट गोल, जो हमें तुरंत कोई चीज़ हासिल करनी है, ऐसे लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे जो हमें तुरंत कोई रिजल्ट चाहिए या तुरंत क्या कार्रवाई करना है, तो उनको कहते हैं इमीडिएट गोल्स। फिर कुछ होते हैं जो हम सोचते हैं कि अच्छा कुछ समय में हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ऐसा करना चाह रहे हैं। उसके करने के लिए उतनी हड़बड़ी, उतनी ज़्यादा जब इमरजेंसी नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं मिड टर्म गोल्स। वो थोड़ा सा लंबे समय, वो हो सकता है कि कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक का भी हो सकता है। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ हम ऐसे गोल रखते हैं जो काफ़ी लंबे समय, तुरंत करना संभव नहीं होता और हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो अगले कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ज़्यादा भी हो सकता है 50 साल, 100 साल का भी होता है कि 100 सालों में हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म गोल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था, उसका इमीडिएट गोल था, जो हमने आपको पढ़ के बताया था कि द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहला था टू मीट द अनमेट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि जहाँ ज़रूरत है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं गर्भ निरोध, यानी गर्भ होने से रोकना, गर्भ ठहरने से रोकना। तो कॉन्ट्रासेप्शन के जो ज़रूरत जो पूरी नहीं हो पा रही, अनमेट मतलब जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो ज़रूरत है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको पूरा करना। यानी कि जहाँ जहाँ अगर ज़रूरत है, इफ़ समबडी इज़ डिमांडिंग सम कॉन्ट्रासेप्शन, वो कुछ गर्भ निरोध का कोई भी चीज़ चाहते हैं, तरीका चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। जैसे बहुत जगह लोग सोचते हैं कि हमें जो है कॉन्डम्स नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ सरकार को या महिलाओं को जो है गोलियाँ जो होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, तो वो होता है कि भाई हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ मिलता ही नहीं है, ख़त्म है, तो ये है वो है। तो पहला ये सरकार ने तय किया कि नहीं, जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जो मांग रहे हैं, जहाँ नहीं दिया जा रहा है, उसको देना सबसे पहले। तो ये हो गया फर्स्ट इमीडिएट गोल, क्योंकि ये तुरंत देना है भाई, अगर आपको देना है तो देना है, जिस समय उसकी ज़रूरत है उस समय तो कल ज़रूरत है तो उसको दीजिएगा 1 साल बाद तो क्या फ़ायदा है, 1 महीना बाद दीजिएगा क्या फ़ायदा, जिस समय ज़रूरत है, ठीक है, उसी समय दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया इमीडिएट गोल में पहला कि टू एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। सेकेंड है इसमें फुलफिलमेंट ऑफ इमीडिएट नीड्स, और जो मतलब कि इसके लिए और भी जो तुरंत की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। अब जैसे कि गांव वगैरह में है, मान लीजिए, तो कोई कहता है कि भाई हमें तो कोई बताने वाला है नहीं, हमें कोई ये सब समझाने वाला नहीं है या करने वाला नहीं है, कि मतलब जो जैसे डॉक्टरों की बात है या जो ट्रेंड नर्सेज होती हैं, अब वो स्टाफ है ही नहीं हॉस्पिटल में, तो ना कोई बताने वाला है, ना हम ज़रूरत है जब तो कोई देने वाला है। ठीक है, इस सब तरह का। तो आप पहले तो आपने किए कि ठीक है, जो चीज़ें हैं जो आपको, जैसे दवाएं हैं या और चीज़ डिवाइसेस होते हैं, या जो है आपके कॉन्डोम्स या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो है आप सप्लाई करें पहले। उसके बाद जो है और उसके साथ स्टाफ वगैरह की ज़रूरत है, या आपको हेल्थ सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ गांव में चिकित्सा केंद्र वगैरह नहीं है,
तो वहाँ उसको बनाना ज़रूरी है। तो ये सब हो गया कि जो और जो ऐसे तुरंत की ज़रूरत उनको पूरा करना। देन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, वही जो मैंने आपको बात अभी बोली, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, और पर्सनल बोल दिया यानी स्टाफ जो वहाँ काम कर होता है। कई जगह की हेल्थ सेंटर बन जाता है, छोटा मोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बन गया, लेकिन वहाँ कोई बैठता नहीं है, ना कोई डायरेक्ट डॉक्टर रहता है, ना कोई ट्रेंड कंपाउंडर या नर्स वगैरह होते हैं और स्टाफ होते हैं, या होते भी हैं तो कई बार जो है सामान अवेलेबल नहीं रहता है, दवाइयाँ या और चीज़ें सब अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो इन सब को प्रोवाइड करना, तो इसको बोला गया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल। स्टाफ हो गया, पर्सनल, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो फैसिलिटी है, बिल्डिंग है, मेडिसिन हैं, डिवाइसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और कहा है, ये देखिए ये सब लाइंस बिल्कुल आपको रट लेना है, ठीक है, और यही ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। ये जो गोल्स हैं ये आज से 50 साल पहले भी यही थे और 50 साल बाद भी यही रहेंगे, ये सब बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लाइनों को दम रट लेंगे, ये आपको कहीं भी पॉपुलेशन पॉलिसी ये सब में लिखना रहेगा तो धड़ल्ले से दम लिखिएगा इन सब लाइन्स को। टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस। इंटीग्रेटेड मतलब होता है सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी, क्योंकि हेल्थ अभी आगे समझेंगे। इंटीग्रेटेड हो गया जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक साथ, सर्विस तो मतलब हो गया सेवा, एंड डिलीवरी का मतलब उसको देना, प्रदान करना। फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। बेसिक रिप्रोडक्टिव, बेसिक का मतलब हो गया जो बेसिक है, मूल है, जो सिंपल जो है, कम से कम मिनिमम जो है। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई, यानी प्रजनन या जन्म से जुड़ी हुई। और चाइल्ड हेल्थ केयर, साथ ही साथ जो शिशु है, जो बच्चा पैदा होता है या पेट में है या पैदा हो गया है, उसका हेल्थ केयर, उसके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो ये सब जो सर्विसेज है, यानी कि आपका जो है जहाँ शुरुआत हो रहा है कॉन्ट्रासेप्शन से, फैमिली प्लानिंग से, कि हाँ आप गर्भ नहीं चाहते हैं तो वहाँ से शुरू होके या फैमिली प्लान करना चाहते हैं कि और मतलब अगर प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो रहा है बच्चे का, फिर बच्चा पैदा हो रहा है, फिर बच्चे का 1 साल तक का देख रेख वगैरह जो है, तो ये सारे से जो भी जुड़ा हुआ सेवा है, सुविधा है, उसको देना, कम से कम मिनिमम जो सर्विस है वो सब प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि अच्छा ये है तो ये हमारे यहाँ सेवा है, ये नहीं है भाई, इसके लिए कहीं और जाइए। जैसे बहुत बार आप जाते हैं देखते होंगे तो होता है कि भाई ये हमारे यहाँ है, ये नहीं है, इसके लिए कहीं और से कराइए, जांच कहीं और से कराइए, तो दवा कहीं और से लीजिए, ये जांच हमारे यहाँ नहीं होता है। इस तरह का बहुत सारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम में हमें फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, मतलब सभी चीज़ों का एक साथ आपको सेवा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ है, इंटीग्रेटेड का ऐसे शुद्ध होता है, समन्वित होता है, लेकिन उसको आपका स म आधा न में दीर्घ ई व त, मतलब आपस, मतलब सब कुछ एक साथ, हाँ एक साथ। ऐसा नहीं कि अब जैसे है ना कि मान लीजिए बच्चे के स्वास्थ्य या जन्म से जुड़ा हुआ है, तो होता है कि अच्छा इसका यहाँ जांच होता है लेकिन इसका जांच नहीं होगा, इसका जांच जाइए बाहर से कराइए, इसका दवा यहाँ नहीं मिलेगा, इसका दवा बाहर से लीजिए, इसके डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं। तो होता है क्या कि हाँ इस चीज़ का है लेकिन इस चीज़ का नहीं, इस तरह का बहुत होता है। तो जो भी उससे जुड़ा हुआ है वो सारी सुविधाएं आपको एक जगह पर और जो है सही से देना चाहिए। हाँ, यस यस, हर जगह यूज होता है। हाँ हाँ, जैसे देखिए एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो अपने आप में इंटीग्रेटेड होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल जो भी हैं नॉर्मल, जैसे आप यहाँ चाहे पीएमसीएच चले जाइए, चाहे जेएमएस है, एम्स है, जो भी हैं,
तो वहाँ क्या है कि आपको मान लीजिए कहता है ब्लड टेस्ट कराना है, तो हाँ भाई वहाँ जाके ब्लड टेस्ट करा लीजिए, वो उसी हॉस्पिटल में आपको हो जाए। बोलेगा अच्छा भाई एक्सरे कराना है, अच्छा वहाँ चले जाइए, अच्छा एमआरआई कराना है, अच्छा वहाँ चले जाइए, अच्छा बच्चे को अच्छा वहाँ, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो एक ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है ना। इसी को कहा गया इंटीग्रेटेड। अब ये नहीं कि भाई अब पता चला गए हैं तो एक्सरे कराना है, तो नहीं एक्सरे नहीं होता है, आप चले जाइए कंकड़बाग वहाँ से करा के आइए। अच्छा एमआरआई एमआरआई नहीं होता है, चले जाइए बोरिंग रोड वहाँ से करा के आइए। ठीक है, यस डेफिनेटली। जो अच्छे जो भी हॉस्पिटल, भाई जितना हम देख रहे हैं उतना हम कह सकते हैं, हर ज़िले का हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ठीक ठाक, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हालत में किया जा रहा है और पहले से काफ़ी अच्छा अब हो चुका है। तो वो चाहे किसी भी ज़िले स्तर में हो या पटना स्तर पे हो, जो है जहाँ जितना जो है उससे समझिए कि आज काफ़ी सुधार हो रहा है हर जगह। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहूँगा कि पटना ज़िला जैसे ही हर जगह सुविधा होगी, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब जहाँ जैसा भी था उससे आज काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है सब जगह। हम पटना में देख रहे हैं, आज कहीं कहीं और 2-3 जिलों में देख रहे हैं, तो हम आपको उसका कह सकते हैं डेफिनेटली हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बोल रहा हूँ कि आज प्राइवेट को भी पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट में आखिर लोग क्यों जाता है, क्योंकि लोग सोचता है कि वहाँ हमको बेहतर से सर्विस मिलता है, लोग अच्छे से हमें देखते हैं, डॉक्टर अच्छे से देखते हैं, स्टाफ भी अलर्ट रहते हैं और मतलब तेज़ तरार रहते हैं। तो आज के डेट में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वही चीज़ है, आपको डॉक्टर बड़े अच्छे से देख रहे हैं, स्टाफ भी बड़े अच्छे से अटेंड करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, वेल मैनेज्ड सिस्टम है, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह तुरंत टाइम पर आ जा रही है। अब वहीं आपको सारी सुविधा और अच्छे से होता है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि लोग जाके मतलब बड़ा अच्छे से होता है, इनफैक्ट भले टाइम लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना बढ़िया से टेस्ट होता है, खासकर ये 2-3 हॉस्पिटल का मेरा जो तजुर्बा है, चाहे यहाँ का एम्स हो या यहाँ का आईजीएमएस हो, तो जैसे एम्स में मैं कुछ टेस्ट कभी कराया और पता चला कि प्राइवेट वाले वो जानते ही नहीं है कि वो टेस्ट का वो भी मेथड होता है करने का। ठीक है, और इतना एडवांस लेवल पर वो लोग टेस्ट करते हैं एम्स में, ठीक है, कि वो बताए कि ऐसे ऐसे, हम कहे कि आज से हम तो ये टेस्ट बहुत बार करा चुके हैं, लेकिन आज तक इसका हम कभी सुने नहीं कि ऐसे भी होता है। तो बोले कि अब प्राइवेट में जैसे न लोग जानते हैं, अपना काम चलाओ जैसे तैसे कर देता है। तो काफ़ी अच्छा ये होता है, लेकिन मेन है कि एक तो जानकारी की भी कमी होती है। ठीक है, वो लोग कोई बताना नहीं चाहते हैं या जो है लोगों को जानकारी होती नहीं है, लोग सजग नहीं होते हैं, सीधे प्राइवेट की राह पकड़ते हैं लोग। तो अभी तो इतना बढ़िया चल रहा है कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को पीछे छोड़ रहा है, जितना बढ़िया मैनेज प्राइवेट में भी हम देखते हैं वहाँ नरगल भीड़ लगी हुई है और ये है वो, उससे अच्छा तो आजकल के ये सब में हमें लगता है, इसलिए हम तो प्राइवेट जाना ही नहीं चाहते हैं। खैर एनीवे, सो जो मैंने कहा कि आपसे मैंने पिछले क्लास में भी काफ़ी डिस्कस किया था इतना ज़्यादा कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पर इतना खर्च हो रहा है, अच्छे डॉक्टरों को लिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को लिए जा रहा है संख्या में, और लेकिन फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, डॉक्टरों के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़, एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा किया जा रहा है, पेशेंट्स के लिए भी किया जा रहा है। आप तो देखिए आते जाते हैं, आप रास्ते से उसी आना जाना होता है, आप घुस के देखिए आईजीआईएमएस में, एक राउंड लगा के देखिए, आपको दिख जाएगा कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है लोगों के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं उन सब के बैठने के लिए, ठहरने के लिए हर जगह शेड बनाए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है, पंखे, पानी, एसी, फिर जहाँ भी जो लगना है बहुत बढ़िया से सारा चीज़ ढका जा रहा है, इनफैक्ट कि गर्म हवाएं ना आए कंपाउंड के अंदर। तो जहाँ भी ये ओपीडी वगैरह है वहाँ पूरा सबको पैक किया जा रहा है धीरे धीरे। तो और सुविधाएं इतनी अच्छी सब जगह किया जा रहा है, ऐप डेवलप हो गया है, ऑनलाइन ऐप पर सारा चीज़ काम हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं है कि आप ऐप से ही उसमें नंबर अपना लगा सकते हैं, कोई भीड़ भाड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहाँ जाके एक स्लिप मिल जाता है, अपना दिखा लीजिए जहाँ चले जाना है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सुविधाएं अच्छा सरकार कर रही है, इसलिए सरकार को इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए। एनीवे, तो ये देखिए ये सब हो रहा है कि हम ताकि बेहतर सुविधाएं दे सकें लोगों को,
और लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, काफ़ी भीड़ जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले भीड़ नहीं होती थी वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। तो निश्चय है कि लोगों तक जो है जानकारी जा रही है, लोग पहुँच रहे हैं सेवा लेने के लिए। तो ये हो गए इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स पॉपुलेशन पॉलिसी के। देन नेक्स्ट है आपका मिड टर्म ऑब्जेक्टिव। तो मिड टर्म ऑब्जेक्टिव देखिए कहा गया है कि द मिड टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010। यहाँ कहा गया है कि टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010। तो मैंने यहाँ कहा था कि आपको बताएंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, इसको देखते हैं। तो जो आपको भेजा गया था इंडिया 2008 रेफरेंस, उसमें एक मिनट, अच्छा उसमें फर्टिलिटी रेट नहीं दिया गया है, एक मिनट। अच्छा एनीवे, अच्छा एक मिनट होल्ड करके बता रहे हैं।
देखिए, देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है फर्टिलिटी। ठीक है, तो फर्टिलिटी क्या होता है, इसको लिखेंगे, द टर्म फर्टिलिटी द टर्म फर्टिलिटी refers to occurrence of occurrence of live births, live LIVE, live जिंदा, live births among a defined population. देखिए, फर्टिलिटी का जो मतलब होता है कि कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। फर्टिलिटी को हिंदी में रुकिए बता रहे हैं। अरे ये सब नॉर्मल हिंदी नहीं ना है, टेक्निकल टर्म्स हैं तो नॉर्मल हिंदी में मेरे रुकिए देख रहे हैं, बता रहे हैं।
अभी नहीं मिल रहा है। खैर फर्टिलिटी में क्या बताएं आपको, प्रजनन दर कह सकते हैं। फर्टिलिटी क्या बोले, हमने भी इसका हिंदी शब्द कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हिंदी से हम लोग को कम ले रहा पता। देखिए फर्टिलिटी का मतलब है जन्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैदावार, पैदा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फर्टाइल लैंड, मतलब इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इससे उपज होती है। तो उसी तरह हम मनुष्यों के फर्टिलिटी की बात करते हैं, यानी मनुष्य कितने जो है बच्चों को पैदा कर पा रहे हैं, नए बच्चे कितने जन्म ले पा रहे हैं। तो फर्टिलिटी जैसा आपने लिखा कि इट रेफर्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन, यानी कि एक कोई भी अगर हम पॉपुलेशन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें कितने मतलब जीवित जो है वो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। फर्टिलिटी का उल्टा होता है वर्ड मॉर्टैलिटी, ये होता है मृत्यु, मृत्यु दर, मॉर्टैलिटी रेट। तो खैर ऐसे जन्म जो है, देखिए जन्म हुआ तो बर्थ रेट कहते हैं, जन्म दर जो हुआ वो हुआ बर्थ रेट, मृत्यु दर हुआ डेथ रेट। लेकिन एक हुआ कि मतलब कितनी वृद्धि मतलब पैदा हो रहे हैं कितने, वो पैदा कर पा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। कि जैसे हम कहते हैं कि हाँ यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मतलब उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा है, समझ गए आप। सीधा सीधा जैसे जोड़ी, जैसे हम कोई खेत की बात करते हैं, कोई ज़मीन की बात करते हैं, कहते हैं बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो बहुत उपजाऊ का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फसल पैदा करती है। तो उसी तरह हम किसी पॉपुलेशन या किन्हीं लोगों के बारे में कहते हैं कि ये बहुत उपजाऊ हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, समझ गए। तो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जीवित बच्चों की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट। क्लियर हुआ। जैसे मिट्टी उपजाऊ होती है, देखिए एक मिट्टी है, तो मिट्टी भी क्या करती है, फसलों को जन्म देती है। उसी तरह मनुष्य हैं या कोई भी जीव है तो वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। कोई भी जीव है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, जो भी है, दे ऑल गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस। वो जैसे पैदा करें, पैदा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पैदा करते हैं। कोई भी जीवित आप पढ़ें कि एनी लिविंग थिंग, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने जैसा पैदा करेगा। तो ह्यूमन बींग्स दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। तो जैसे मिट्टी फसल पैदा करती है, तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स या मदर्स भी जो हैं, हालांकि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, मेल का भी फीमेल का भी, तो उससे जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो कोई भी पॉपुलेशन, यानी कि हम किसी लोगों की बात कर रहे हैं, कोई हम किसी मतलब लोग का मतलब किसी समाज की बात कर सकते हैं, किसी गांव की बात कर सकते हैं, किसी शहर की बात कर सकते हैं, किसी ज़िले की बात कर सकते हैं, किसी राज्य या किसी देश की बात कर सकते हैं। तो वहाँ का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मान लीजिए कोई हम एक कस्बे की बात कर रहे हैं, कोई गांव की बात कर रहे हैं कि हाँ ये गांव, तो वहाँ के लोग, तो हम कह सकते हैं कि इस गांव की जो पॉपुलेशन यानी आबादी है वो बहुत ही उपजाऊ है, यानी यहाँ की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा तेज़ी से बच्चे पैदा हो रहे हैं इस गांव में। तो इसका मतलब कि उस गांव के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी फर्टाइल है, दे आर हाईली फर्टाइल, दे आर गिविंग बर्थ टू अ लॉट ऑफ यंग वंस। तो फर्टिलिटी समझ गए, द एबिलिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ मतलब लाइव बर्थ, नए बच्चों को जन्म देना के बात है। तो अब ये फर्टिलिटी को मेज़र करने के कई मतलब रेट होते हैं, ठीक है। तो वो जो टोटल वर्ड है, जैसे देखिए आप पढ़ते हैं जीडीपी, ग्रॉस वहाँ होता है, फिर आप पढ़ते हैं नेट, है ना, इस तरह से टर्म्स, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इकोनॉमिक्स में आप कहीं कहीं देखे होंगे आप कि ग्रॉस और नेट होता है,
उसी तरह एक होता है टोटल भी वर्ड यूज होता है कि जितने भी हैं उसके उसके सबका योग जो होता है तो हम कहते हैं टोटल। तो वही यहां पे कहा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय दे दिया है। देखिए यही सब ना समझ, बेसिक कंसेप्ट पहले कहीं बताया नहीं गया है और उसके बाद जो है ये सब टर्म्स का यूज हो जाता है, समझाना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट देख रहा हाँ 1 मिनट 1। हम्म चलिए अभी इसको हम लोग इतना ही अभी ऐसे ही ये कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए। एक्चुअली देखिए इसमें है क्या कि फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ आता है कि फर्टिलिटी जो है, अब महिलाओं से जुड़ा हुआ बात है तो देखिए अब महिलाएं का है कि कई तरह का है, जैसे कि हाँ, इसमें है कि अब एक तो है कि महिलाएं जो अलग अलग एज ग्रुप में जो है, ठीक है, किस एज में वो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि अलग अलग एज ग्रुप्स में है जहाँ की अलग अलग हो जाता है। जो है जैसे ज़्यादातर आपको पता है कि जो बच्चे पैदा करने का जो ज़्यादा एक ट्रेंड है कि हाँ महिलाएं का जब उम्र जो है, मान लीजिए कि 18 साल से 25-26 साल की उम्र तक होता है, इसमें जो एज की महिलाएं होती है ये ज़्यादा उनका बच्चा मतलब ज़्यादातर बच्चे इसी एज में पैदा करती हैं। तो हाँ उसके बाद फिर रेट कमता चला जाएगा, मतलब आप अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी मदर्स का अगर एज देखा जाए तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मदर्स का एज ग्रुप 18 से 25-26 का रहता है, ठीक है। उसके बाद तेज़ी से घटता है ये रेट, 26 से 30 तक के साल के उम्र में देखेंगे तो उसमें घट जाता है, 30 के बाद देखेंगे 30 से 40 में तो और काफ़ी कमी आ जाती है, और 40 के बाद तो मतलब बहुत ही कम हो जाता है आज के डेट में। तो ये अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए फिर हम कई तरह के एक कहते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं और एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ जाएगा डिटेल में, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ जो अभी हमारी ज़रूरत इतना है नहीं यहाँ पर, तो अभी हम लोग इसको इतना ही याद कर लेते हैं बेसिकली। और कोशिश करूँगा मैं इधर एक आध क्लास में कि इसको आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन
काफ़ी सारे टर्म्स यूज़, एक्चुअली पॉपुलेशन पॉलिसी में बहुत सारी बातें होती हैं जो पढ़ना पड़ता है। लास्ट टॉपिक भी यही है इसका। अच्छा रुकिए, एक काम करते हैं, इसको करा ही देते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। हाँ 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोशिश करते हैं आज इसको करा देने का।